चलिए देखते हैं मानव जनन कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन क्या होता है इससे पहले हमने बताया था पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, उसी प्रकार मानव में जनन होता है। मानव में जनन जो होता है, जनन की परिभाषा हमने बताया था आपको पिछले चैप्टर में कि जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जीव या पौधा अपने वंश को चलाने के लिए अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। जनन की परिभाषा हम फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव या जंतु अपने वंश को चलाने के लिए अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करता है, तो उसे जनन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है मानव जनन। मानव जो होता है एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात नर अलग होता है, मादा अलग होती है। कहने का मतलब हमारा है कि मानव जो होता है एक लिंगी प्राणी होता है और मानव में द्विरूपता पाई जाती है। द्विरूपता का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण जिनको बाहर से देखने के बाद हम यह बता सकें कि यह नर है या क्या है, मादा है, ऐसे लक्षणों को कहते हैं द्विरूपता। द्विरूपता का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण जिसको बाहर से देखने के बाद हम यह स्पष्ट कर सकें कि यह मेल है या क्या है, फीमेल है, ऐसे लक्षणों को द्विरूपता कहते हैं। मानव की विशेषता होती है कि इसमें द्विरूपता पाई जाती है। दूसरी बात होता है कि मानव जरायुज होता है। जरायुज का मतलब होता है कि ऐसे प्राणी जो बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे प्राणियों को जरायुज कहते हैं। तो मानव एक जरायुज होता है और इसमें द्विरूपता पाई जाती है। और मानव एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। नर अलग होता है, मादा अलग होती है। नर जो होता है इसमें एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। इसका दूसरा नाम है एंड्रोजन। जो मादा होती है इसमें एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन। तो जो नर होता है इसमें एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरॉन होता है। मादा जो होती है उसमें एक हार्मोन स्रावित है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। इन्हीं हार्मोनों के कारण जो होता है जनन प्रक्रिया होती है, अर्थात मानव में हार्मोन का सब खेल होता है। हार्मोन के आधार पर इस सारे रिप्रोडक्शन क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। तो आते हैं, हम देखते हैं मानव में हार्मोन। मानव में हार्मोन पढ़ने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो ब्रेन होता है, ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। इसको कहते हैं अग्रभाग, इसको कहते हैं मध्य भाग और इसको कहते हैं पश्च भाग। अग्रभाग को अनुमस्तिष्क कहते हैं। यह सोचने और समझने यानी बुद्धि का केंद्र होता है। अग्रभाग को अनुमस्तिष्क कहते हैं। यहाँ पे हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, चाहे कोई भी सोचते समझते हैं, इसीलिए इसको बुद्धि का केंद्र कहते हैं। मध्य भाग में एक भाग होता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सटी जुड़ी एक छोटी ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और यही पीयूष ग्रंथि होती है जो सारी ग्रंथियों की मालिक होती है, अर्थात सारी ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल बनाए रखती है, अपना सारा कंट्रोल बनाए रखती है। इसीलिए इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसी पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। एक अग्र भाग होता है और दूसरा होता है पश्च भाग। अग्रभाग से जो हार्मोन स्रावित होते हैं FSH, LH
और जीएच। एफ एस एच हार्मोन का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होते हैं। पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। अब हम आते हैं, यह पहली बार जब लड़की की उम्र होती है 12 से 13 साल की अवस्था में, तो इसी पीयूष ग्रंथि जो होती है यह हार्मोन के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड को स्रावित करती है, सूचना देती है। और एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है उसको संकेत मिलता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। उस ग्रंथि से पहली बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, जिस कारण से लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण द्वितीयक लैंगिक लक्षण द्वितीयक लैंगिक लक्षण लड़कों में बात करते हैं जब लड़के की उम्र 12 से 13 साल की होती है, तो उस समय अधिवृक्क ग्रंथि से पहली बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, जिस कारण से उसके शरीर में अनेक बदलाव आ जाते हैं। उसी बदलाव को कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्या क्या बदलाव होते हैं? इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण जो लड़कों का होता है स्वर यानी आवाज भारी हो जाता है, वक्ष भाग यानी सीने का भाग चौड़ा हो जाता है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, अर्थात उनके शरीर पर बाल आने लगते हैं, दाढ़ी मूछ भी आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि उनके जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, उसमें शुक्राणु का बनना भी शुरू हो जाता है। इसी इसी लक्षण को कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण पूछा जाता है किस हार्मोन के कारण होता है, तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। और यही टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण को विकसित करता है। यह 12 से 13 साल की उम्र में लड़कों में होता है। इसका मेन लक्षण होता है कि लड़कों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, वक्ष भाग यानी सीने का भाग चौड़ा हो जाता है, उनकी आवाज मोटी हो जाती है, चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि उनके जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उनमें शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है। तो आइए देखते हैं लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण। लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जिस तरह से हमने अभी बताया कि लड़कों के शरीर में वृषण होता है, वृषण के ऊपर वृक्क होता है, वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि से पहली बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। लेकिन बाद में जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होना शुरू हो जाता है। लेकिन लड़कियों में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। यह अंडाशय जो होता है लड़कियों का प्राथमिक जनन अंग होता है। इसी के द्वारा यानी अंडाशय के द्वारा पहली बार इस्ट्रोजन हार्मोन या इसी का दूसरा नाम है ब्यूटी हार्मोन। ब्यूटी हार्मोन, इस्ट्रोजन हार्मोन या ब्यूटी हार्मोन जब लड़कियों को उम्र 9 से 11 वर्ष की होती है, तो उसी अवस्था में यह
अंडाशय से हार्मोन स्रावित होने लगता है जिसका नाम एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसे ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन के कारण लड़कियों के शरीर में भी कुछ बदलाव उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ बदलाव हो जाते हैं जिन्हें कहते हैं लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, यानी मादा का द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्या क्या लक्षण आपको दिखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट क्या लक्षण देखते हैं, जो लड़कियों की सुंदरता चेहरे की होती है बढ़ जाती है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण लड़कियों के चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, लड़कियों में शर्माने की प्रवृत्ति आ जाती है। तीसरी बात कि उनके आवाज में पतलापन आ जाता है। चौथी बात ये होती है कि उनके वक्ष भाग यानी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनका आकार बढ़ जाता है। पांचवी बात क्या होती है कि उनमें आवर्त चक्र यानी पीरियड भी शुरू हो जाता है, किस हार्मोन के कारण, इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, और इसी लक्षण को कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो महिलाओं में एस्ट्रोजन के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न हो जाता है। इसकी निम्न विशेषता होती है, पहले लक्षण बताएं कि चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, और इसे ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा लक्षण बताया कि इनकी आवाज पतलीपन हो जाती है, बालों का आकार बढ़ जाता है, वक्ष भाग यानी जो मेमोरी ग्लैंड होती है, स्तन ग्रंथियां होती है, उनका आकार बढ़ जाता है। इसके साथ साथ उनमें आवर्त चक्र पीरियड या मासिक धर्म भी शुरू हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नर जनन अंग। नर जनन अंग, नर जनन अंग को दो भागों में बांटा गया है। एक अंग होता है, दूसरा होता है सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि जो अंग होता है, नर जनन अंग का पहला पार्ट होता है वृषण। यह मनुष्य के यानी मेल का प्रमुख जनन अंग होता है वृषण। दूसरा होता है अधिवृषण। तीसरा होता है शुक्रवाहिनी। चौथा होता है मूत्र मार्ग। पांचवा होता है शिश्न। और जो सहायक ग्रंथियां होती हैं इसमें दो ग्रंथियां होती हैं, एक का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा होता है काउपर ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। नर जनन अंग को दो भागों में बांटा गया है। वृषण पहला होता है वृषण, दूसरा होता है अधिवृषण, तीसरा होता है शुक्रवाहिनी, चौथा होता है मूत्र मार्ग और पांचवा होता है शिश्न। ये मनुष्य के जनन अंग होते हैं। इसके साथ साथ सहायक ग्रंथियां होती हैं, दो प्रकार की सहायक ग्रंथियां होती हैं, एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा होता है काउपर ग्रंथि। यह मानव में मेल में पाया जाता है। तो सब अंगों के बारे में डिटेल थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे।